स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और आपका क्वेश्चन है 140, यानी कि 140 के आपको फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, तो हम कर देंगे 70 टाइम्स में हो गया। अब ये 70 आपका 35 टाइम्स में डिवाइड हो सकता है, कर दिया। अब ये जो 35 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 टाइम्स में हमने कर दिया। अब 7 आपका 7 टाइम्स 1 टाइम्स में आपको डिवाइड करेगा, तो हमने ये कर दिया। अब हमारा जो फैक्टर्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ये जो फैक्टर है हमारे, यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको दो नंबर दिए गए हैं 26 एंड 91। आपको ये नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये नंबर का जो हम मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे तो क्या इनका मल्टीप्लाई इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो ये करने के लिए हमको पहले इनके फैक्टर करना पड़ेंगे। तो हम 26 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे 26 के फैक्टर आ गए। इसी तरीके से हम 91 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हमारा जो 91 है वो क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। तो 7 से ये कितनी टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, 13 टाइम्स में। और ये 13 से ही डिवाइड होगा, तो ये हमने कर दिए। अब ये दोनों आपके फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमारा ये आपको दिख रहा है 13। ये जो 13 है और ये जो 13 है आपका वो कॉमन हो रहा है। हम सबसे पहले इस 13 को ले लेंगे। इसके बाद इस 13 को लेने के बाद अब हम ये जो आपका 2 है, सिंगल 2 है, वो भी ले लेंगे। यहाँ पर सिंगल 7 है, उसको भी ले लेंगे। और हम अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपका 182 आ जाएगा। अब हम इसका अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होता है वो जो भी आप नंबरों के फैक्टर्स निकालने हैं सभी में कॉमन होना चाहिए। तो आपको जो कर्सर दिख रहा है 13 यहाँ पर और ये कर्सर दिख रहा है यहाँ पर, दोनों में ये कॉमन हो रहा है। तो जो आपका एचसीएफ होगा वो 13 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको दिख रहा है एचसीएफ आपका जो था वो 13 आया और एलसीएम आपका 182 आया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, और ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 2366 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी हमारा 2366 हो जाता है और ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं इसी मेथड से। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इसके भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है 12, 15 एंड 21, ये आपके नंबर हैं। तो सबसे पहले हम 12 के अगर फैक्टर की बात करें तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये फैक्टर हो गए हमारे। इसी तरीके से अगर हम 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये हो गए हमारे। इसी तरीके से अगर 21 के करेंगे तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब एलसीएम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपके कॉमन हो सब में वो सबसे पहले ले लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कर्सर, ये 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, सबसे पहले इसी को हम ले लेते हैं बाहर। तो ये 3 हो गया हमारा। अब 2 हमारा यहाँ पर है ओनली और कहीं नहीं है, इसको ले लिया जाएगा।
ये वाला भी 2 कहीं नहीं है, यहीं पर है, इसको भी ले लिया जाएगा। उसके बाद अब आपको दिख रहा है 5, तो 5 सिर्फ इसमें है, वो भी ले लिया जाएगा, और 7 किसी में नहीं है, इसमें है, वो भी ले लिया जाएगा। तो आपका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 420। और हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ मैंने आपको बताया कि सभी में कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा नंबर सभी में कॉमन है? ये 3 और 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिवन डेट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, और लिखा है आपका फाइंड एलसीएम 306 और 657। मतलब है आपको एक नंबर दिया गया है और दूसरा नंबर दिया गया है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 306, लिख लिया आपने। सेकंड नंबर आपको दिया गया है 657, आपने लिख लिया, इज इक्वल टू एलसीएम आपसे पूछा गया है तो हमने एलसीएम लिख लिया, लेकिन आपको एचसीएफ बताया गया है 9। तो ये अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारा हो जाएगा, ये जो नंबर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के रूप में, तो सेकंड अगर साइड में हम इसको भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसका इसमें कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा एलसीएम में 2238, यानी कि 22,338। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फार्मूला आपको याद करना है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको देख कह रहा है, चेक वेदर 6, यहाँ पर n लिखा हुआ है, वो पावर के रूप में होगा, 6 पे पावर n होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से मान लो, ये ऐसे लिखा है 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 पे पावर n के रूप में, चाहे कोई भी हम n के रूप में इंटीजर्स या नेचुरल नंबर हम ले लें, तो जो भी नेचुरल अगर हम नंबर ले लें, जैसे 1 से लेके आपका मान लो 1 2 3, जो आप नंबर चाहो वो नंबर ले लें, तो क्या उस पावर का जब हम आंसर निकालेंगे, सॉल्विंग करेंगे, तो क्या 0 पर ख़त्म होगा? आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है, आप इसको समझ लो। इफ़ एनी अदर एंड्स विद द डिजिट 0, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, और इन अदर वर्ड्स इट आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारा अगर 0 नंबर आ जाता है लास्ट में, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो आपका 100 आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है। इसी तरीके से आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1000 हो सकता है, जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये जो भी नंबर होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं 2 और 5 दोनों से, तभी आपका लास्ट में 0 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें 6 की, तो 2 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 3 होते हैं, यहाँ पर 2 एंड 5 नहीं होते हैं। तो इस वजह से अगर हम इस n की वैल्यू, और हमसे कह रहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट। तो कुछ भी हम नंबर रख देंगे, आपका वो नंबर सॉल्विंग करने पर 0 में लास्टिंग नहीं होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी, तो 6 पे पावर 2 हो गया, और हम 6 इंटू 6 अगर हम कर दें तो हमारा 36 होगा। अभी आपको 6 दिख रहा है, ये 0 नहीं है। इसी तरीके से ये कंडीशन बताई गई है, तो इसीलिए आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका कोई भी 6 पे पावर n के रूप में कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। आपको ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये नोट करना है, जो मैंने यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के रूप में दे रखा है, ये आपको नोट करना है। और आपको समझाने के लिए मैं एडिशनल चीज़ें मैंने वहाँ पर नोट की थी, उसको आप छोड़ दीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6,
एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके वो होती हैं जिसके 1 और अपने नंबर के अलावा भी फैक्टर होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होती हैं। और हमारा जो पहला नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, ये नंबर हैं। अगर हम इस नंबर में से एक ये 13 और एक ये 13 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर 13 हो जाता है, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा 13 बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद जो हमारा ये निशान दिख रहा है आपको प्लस का, वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका प्लस का निशान, और यहाँ पर आपका 13 पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, पहले की तरह 1 बचेगा। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई आपस में इसका पूरे का कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 77। तो यहाँ पर आपका 13, ये हो जाएगा आपका 77 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 78। अब आपको दिख रहा है कि ये जो अगर हम पूरा नंबर है, इस अगर पूरे नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई नंबर बनता, तो उस नंबर के फैक्टर आपको ऑलरेडी उस नंबर के अलावा 1 के अलावा दिख रहे हैं यहाँ पर 13 और 78। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और ये आपका एक्सप्लेन हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दिख रहा है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। तो यहाँ से पहले एक नंबर की तरह यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 5, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये 5 और ये 5 आपका कॉमन हो जाएगा। अब ये 5 आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर इसको हमने बाहर ले लिया, बाकी का सेम टू सेम वही हमने प्रोसेस अपना ली। ये वही प्रोसेस हम कर रहे हैं जो हमने पहले यूज़ की थी। ये हो गया हमारा, तो यहाँ से आपका 5 चला गया तो क्या बचा 1। तो ये पहले वाली आपकी प्रोसेस है। तो अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1008 और प्लस का 1, और यहाँ पर आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 1009 हो जाएगा। तो पहले की तरह जो मैंने आपको कंडीशन यहाँ पर बता रखी थी उस नंबर में, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आपके दो फैक्टर ऑलरेडी 5 और 1000 के रूप में आ चुके हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और ये एक्सप्लेन हो गया। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग किए। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at this starting point? तो ये क्वेश्चन आपका आपसे एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि दो बंदे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं और दोनों की समय जो है वो अलग अलग है एक राउंड कंप्लीट करने में। सोनिया का 18 मिनट है और रवि का 12 मिनट है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले 18 के। तो 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे ये फैक्टर होगा 18 के। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 12 के। तो 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारा फैक्टर ये आ जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलसीएम में जो होता है सबसे पहले हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे ये 2 और ये 2 दोनों कैसे हैं, कॉमन है। सबसे पहले ये ले लिए, उसके बाद हमारा ये 3 और ये 3 दोनों कॉमन है तो वो भी ले लेंगे फैक्टर के रूप में। और यहाँ पर 3 अब सिंगल है, वहाँ पर नहीं है तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है। एचसीएफ में अगर दोनों में होगा तभी लेंगे, और एलसीएम में हम वो भी ले लेते हैं। इसी तरीके से ये वाला 2 भी अब सिंगल इधर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसको हम ले लेते हैं। तो ये जो आपका एलसीएम है वो एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। यानी कि 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को आपस में एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सबसे ईजी वे जो था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी और वो भी आपको पसंद आएगी, और आपको मैथ सॉल्विंग करने में मज़ा भी आने लगेगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।